हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग। हमारी मॉर्निंग हो गई है। आज तो हवा चल रही है अच्छी। अब चलते हैं अपनी चाय की तरफ। हमारी मॉर्निंग मतलब सुबह हो गई थी। अभी तो 10 बज रहे हैं, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। फिर मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं फटाक से, आप लोग को मॉर्निंग बोल देते हैं। आप लोग की मॉर्निंग बहुत अच्छी हो। और चलते हैं चाय की तरफ। चाय बनाते हैं। आपको पता है सुबह सुबह सबसे पहले चाय। ब्रश ब्रश हो गया है, फ्रेश हो गए हैं। अब सोच रहे हैं चाय पीते हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं। चलो, रेडी है हमारी चाय। बस अब इसको निकालते हैं अपन फटाक से। इतने टाइम तो मतलब अकेले ही पीती हूँ मैं चाय, फिर हस्बैंड आ जाते हैं और फिर उसके बाद फिर साथ में पीते हैं। निकल गई हमारी चाय। बाहर का ही मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी, अच्छा लग रहा है। पीछे भी, पीछे गेट खोल दो तो बहुत हवा आती है, बहुत ज़्यादा हवा आती है। बस हो गई हमारी चाय रेडी। अब हम चलते हैं अपनी चाय को लेके। ये टाइम इतना प्यारा लगता है चाय के लिए। और मुझे बहुत नहीं, मुझे आदत हो गई है अकेले इतने टाइम चाय पीने की। और एक टाइम और है जो मैं 12-1 बजे के टाइम अपना, मेरा पर्सनली टाइम है वो। बहुत अच्छा लगता है वो टाइम मुझे स्पेंड करना। अब चलते हैं चाय पीते हैं। बन गया था हमारा खाना। मैं थोड़ी देर सो गई थी नाश्ता करने के बाद। पता नहीं क्यों सर दुख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि सर्दी हो रही है फिर से। तो मेरे को सर में दर्द हो रहा था, तो मैं बाम बाम लगाकर रेस्ट करने लगी थी। फिर उठी तो फिर फटाक से मैंने खाना बनाया। मैंने बनाया दाल चावल और पापड़ वगैरह फ्राई कर लेंगे, बस। उससे ज़्यादा फिर मैंने कुछ नहीं किया। अब थोड़ी देर आके बैठी हूँ। हस्बैंड भी आने वाले हैं, फिर साथ में खाना खाते हैं और फिर थोड़ा सा रेस्ट और करूँगी, फिर सो जाऊँगी थोड़ी देर और। सर दुख रहा है बहुत तेज, सर्दी वाला। पता नहीं क्यों मुझे ना सर्दी बहुत हो जाती है। और मुझे टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, तो मुझे सर्दी होती है, बहुत होती है। तो मुझे फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मतलब जब से ठंड पड़ी है तो मैं 2-4 बार डॉक्टर के पास हो आई हूँ। जब से सर्दी आई है 2-4 बार डॉक्टर के पास हो आई हूँ मैं। लेकिन डॉक्टर का कहना यही था कि तुम्हारे टॉन्सल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर पहले भी, शादी के पहले भी टॉन्सल की मेरी सर्जरी हो चुकी है। ये चेक देखिए आप यहाँ पे, ये सर्जरी मेरी हो चुकी है। अब उनका कहना फिर है कि मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं टॉन्सल। तो उनका कहने का ये मतलब था कि फिर से सर्जरी करवा लो, इनको निकलवा लो। और मैं नहीं निकलवाना चाहती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे सीजर से बहुत डर लगता है। इसीलिए मैं नहीं निकलवाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला सीजर था। दूसरा सीजर मुझे मतलब बेटा हुआ था मुझे, तो वो एक्सपायर हो गया था ही पेट पे ही, ऐसे ही। मतलब पूरा 9 मंथ का बेटा हुआ था, तो वो एक्सपायर होता, वो सीजर हुआ है। अब मैं तीसरा सीजर नहीं करवा सकती हूँ। डबल से ही मतलब उस पे ही सीजर करवाना, मैं नहीं निकलवा सकती, मैंने मना कर दिया। मेरे हस्बैंड कहते निकलवा लो, मैंने कहा नहीं निकलवा सकती मैं, कुछ मुझे निकलवाना ही नहीं है। इसीलिए मुझे सर्दी हमेशा होती रहती है, बार बार। मतलब कुछ भी कर लो आप, सर्दी बहुत होती है। और मुझे ठंड वंड से भी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं ध्यान बहुत कम देती हूँ। रोज नहाना और अपना काम करना, तो उसके वजह से और प्रॉब्लम होती है। और फिर हस्बैंड यही बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है, ठंड में ध्यान रखना चाहिए। और मैं बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हूँ ठंड में। मैं ये सोचती हूँ ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम होने लगी है। अभी फिर मेरा सुबह से ही, मेरा कल मैंने वॉश किया था बालों में, तो फिर आज सुबह से ही सर में, कल भी दुख रहा था सर। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी भी सुबह से ही सर में बहुत दर्द हो गया था, फिर मैंने नहीं किया।
इसलिए मैं थोड़ी देर बाम लगा के सो गई थी। अभी उठी तो मैंने कि अब खाना बना लेते हैं फटाक से। दाल हो गई है, सब्जी चावल हो जाए फटाक से हमारे, फिर ही हो जाए। थोड़ी देर धूप पे भी बैठी थी, पर धूप भी ना अजीब सी ही लग रही है, बहुत ज्यादा लग रही है तेज। तो फिर मेरा मन ही नहीं किया, मैं वहां से उठ के आके फिर मैं लेट गई थी। मैंने कहा सो जाती हूँ थोड़ी देर। फिर मैं उठी अभी 2:30 बजे के टाइम। मैंने दाल बॉईल करके रख दी थी। मैंने कहा अभी उठूंगी तो मैं सिर्फ उसको तड़का लगा दूंगी। फिर तड़का लगा दी थी, तो चावल चढ़ा कर आ गई हूँ। इस बहुत गुस्सा आती है, ये सर्दी मेरे को बड़ा परेशान करके रखी हुई है। ठंड में तो मैं इतना परेशान, जब से ठंड पड़ी है मैं बड़ी परेशान हो चुकी हूँ। ये सर्दी वर्दी ये वो बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं अपना ध्यान ज्यादा नहीं रखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ठीक है, हो रहा है होने दो, ठीक हो जाएगा। हस्बैंड चिल्लाते हैं ज्यादा ठंडा काम मत किया करो, ठंडे पानी से दूर रहा करो, मत नहाओ अभी। तो मैं बोलती हूँ ना बाबा, ना नहाए बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि भले जितना कुछ हो जाए मुझे नहाना ही है, रोज का रूटीन ही ऐसी है। इसीलिए अब मैं थोड़ी देर देखती हूँ, खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी रेस्ट करते हैं, क्योंकि अब अच्छा नहीं लग रहा है। आज पैकिंग करना था, मैं जा रही हूँ शादी में चंडीगढ़, तो आज मुझे पैकिंग करनी थी। मैंने अभी अपना सामान वामान निकाल के थोड़ा बहुत पैक किया है, अभी मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है। मैं निकल जाऊंगी यहाँ से 12 तारीख को मैं जबलपुर पहुंच जाऊंगी। जबलपुर से ट्रेन है हमारी शाम के 4 बजे। तो मैंने अभी सोचा कि शाम के निकल जाऊं 11 तारीख को शाम के जन शताब्दी से। फिर मैंने कहा नहीं, 12 को ही सुबह जाऊंगी। अब देखो जैसा भी ठीक लगेगा मुझे वैसे ही करूंगी, क्योंकि फिर मेरा मूड घूम जाता है। और सुबह सुबह इतना ठंडी रहती है यहाँ। सुबह 6 बजे ट्रेन है जन शताब्दी इंटरसिटी, और शाम के जन शताब्दी है, और उस बीच फिर कोई ट्रेन नहीं रहती है फिर इटारसी से रहती है, और इटारसी से कौन ही जाएगा। तो मैं अब देखती हूँ जैसा भी लग रहा है मुझे, मैं उस बीच निकल जाऊंगी। फिर 11 को निकल जाऊं या 12 को निकल जाऊं, ऐसा वाला है। तो वही पैकिंग करना था, मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं शादी में, वही पैकिंग करना था। अब देखो थोड़ा बहुत सामान तो मैंने रख लिया है, बस और थोड़ी पैकिंग करना है, फिर उसके बाद शादी में जाने की तैयारी करना है। बहुत काम हो जाता है मेरे पास। मैं फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ जा रही हूँ, देख के आती हूँ कि वहाँ कैसा क्या है, आप लोग को भी दिखाऊंगी मैं। सब बता रहे कि मौसम अच्छा है वहाँ पे, सर्दी तो है और अच्छा मौसम है। मैंने कहा चलते हैं, फिर देखते हैं, आप लोग को भी दिखाऊंगी मैं। आज फाइनली हम मेले में जा रहे हैं। मैं हो गई हूँ रेडी, और हस्बैंड भी बस आ गए हैं, वो भी फटाफट फ्रेश हो जाए, फिर चलते हैं मेले में। फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी हमारे होशंगाबाद का मेला। बड़ा मैं इसलिए मेरे को गुस्सा, मैं 3-4 दिन से गुस्सा इसीलिए हूँ, 3-4 दिन हो गए मेरे लग चुका, लेकिन मैं नहीं गई हूँ। लेकिन आज फाइनली मेले में जा रही हूँ, और वहां जाके मैं क्या क्या लेती हूँ आप लोग को मैं जरूर बताऊंगी, और वहां जाके कितना एंजॉय करते हैं ये भी दिखाते हैं आगे आप लोग को। हम चलते हैं मेले में। हम हो गए हैं रेडी, चले बस अब हम चलते हैं मेले की तरफ। चलो। अब एक प्रॉब्लम है मेरे कान में मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहन सकते हैं, तो ये देख क्या हो गया है मुझे, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा वो। अब चलते हैं मेले की तरफ। हम उतर रहे हैं सीढ़ी से, आप फटाफट से चलते हैं, दिखाते हैं आपको। अभी लाइट ऑन नहीं हुई है, होगी 7 बजे तक साइड की लाइट ऑन। आ गए हम नीचे, ये है हमारा वाहन। निकल पड़े हैं हम अपने वाहन में, अब हम चलते हैं मेले की तरफ। दिखाते हैं आपको। और
ठंडा तो है बाहर ना अभी, लेकिन मेले के अंदर घुसेंगे तो गर्मी लगेगी, पब्लिक रहती ना। गौ माता क्रॉस करती हुई आगे बढ़ रही हैं, हम भी अपनी सवारी लेके आगे बढ़ते हुए। अब हम आपको दर्शन कराते हैं हमारी नर्मदा माई के। ये भोपाल चौराहा में रखे हैं नर्मदा माई की प्रतिमा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। वो रखी है हमारी माता रानी की स्थापना, वो की है, वो ओम नमामि देवी नर्मदे, ये है नर्मदापुरम। एक दिखा दी नर्मदापुरम, वो है माता रानी। हम आ चुके थे फाइनली मेले में, चलिए आपको दिखाती हूँ। चलो 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 चलो, मेला जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ये आ गए हम मेले में, ये हमारी गाड़ी पार्किंग में। अब हम चलते हैं मेले के तरफ। ये आ गए हम फाइनली मेले में, अब चलते हैं अंदर। अब चलते हैं मेले में अंदर। कौन नमन? ये देखिए मेला, ये चूड़ियाँ। नहीं तो रुक रुक के थोड़ा बना सकती मैं इतनी देर तक। बड़ी 50 रुपया 100 रुपया 150 रुपया, बड़ी 50 रुपया 100 रुपया 150 रुपया 100 रुपया 50 रुपया 100 रुपया। कंपस है भैया, तो देख रहा ही मैं तो। संपट क्यों नहीं बैठ रही है? तो जूते देखने आई थी। ये चप्पल का है और देखिए ये ग्लास के साइड देखो। फ्रंट बैक कैमरा फ्रंट हो गया, टूट जाएगा। मेरे हाथ पर अच्छे नहीं है, कांच के ग्लास का कप वो टूट जाएगा। आओ नमक के लिए लेना है, याद रखना। ये ब्लैंकेट का है, सारा ब्लैंकेट का है। वहाँ को चले, वहाँ कैसे चला? तो हम आपको दे दें, चुपचाप से ले रखे रख लेना। रख ली। मैं ऐसे फ्राई पैन के लिए बोल रही थी।
तुम बकवास मत करो। ये नाश्ते के लिए प्लेट ठीक है, कोई कोई आ जाता है ना, ये पता करना है। मुझे कितने की? 100 रुपए की 6। ये वाली अच्छी लग रही है, ये 100 रुपए की 6 अच्छी लग रही है। ये वाली भी अच्छी लग रही है ना, निकाल लो। क्यों? ये हो जाएगी। और कटोरी ये वाली, ऐसी वाली कटोरी लेंगे है ना, ये वाले लेंगे। और ये ऐसी वाली प्लेट भी लेंगे, कुछ कुछ थोड़ा बहुत चटनी और वो भजिए भजिए रख के देने के लिए। 4 खंड वाले देख लो। चल भैया, एक कटोरी भैया। 100 रुपए की 6 भाई, छोटा आइटम था। ये पकड़ो, ये वाली निकालो प्लेट। ये प्लेट देखो निकाल के पूरी, ये वाली लिए हैं। और ये कटोरी ये वाली। ये देखो ये वाली है ना, थोड़ा बहुत के लिए ठीक है। ये वाली भैया, ये और ये निकाल दो। फाइनली हमने ले लिए हैं प्लेट और कटोरी। कितना होगा? और भैया ये प्लेटों के साथ नहीं इसको कम नहीं करोगे भैया? 400 के ही लगाओगे? 350 के लग जाएंगे। 300 के लगा तो 6। कोई कोई आ जाता ना, फिर उसके लिए चाहिए रहता है। अभी इसको रहने दो ना। अभी रुक जाओ भैया, ले जाऊंगी मैं इसको, वही बस ले लें दो। अब हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोगों को। ये है बैग, सारे बैग टंगे हैं यहाँ पे। 50 रुपए 80 रुपए 100 रुपए 120 रुपए। गिलास है, ये अच्छे लग रहे कैसे, पानी चाय सब खा जाएगा। ये है सारे झूले लगे हैं यहाँ पे, खाने पीने का, सॉफ्टी आइसक्रीम, ये लगे झूले। पागल आप झूल लो, बैठ रहे। तुम आए थे आप, वहाँ से निकल चलेंगे ना वहाँ। ये है सारे झूले, ये ड्राइवर वाला। 3 मिनट का बाकी चालू होने में। 3 मिनट के बाद ये वाला खेल शुरू हो जाएगा। ये सॉफ्टी जी।
अब हम जा रहे हैं बाहर। अब शॉपिंग के लिए बाद में आएंगे, अभी हमने सिर्फ प्लेट लिया और कटोरी, बस। बाकी हम बाद में आएंगे घूमने के लिए और शॉपिंग करने के लिए। अब चलते हैं हम बाहर। मैं लेकिन नेल पेंट देखने के लिए खड़ी हो गई थी। आएंगे हम फ्री टाइम पे, तब देखेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे आगे। यहाँ खाते हैं डोसा। ये भैया बड़ा अच्छा डोसा बनाते हैं। ये लगा है यहाँ से मेले का एंट्रेंस के, यहाँ से भी गेट है, वहाँ पीछे से भी गेट है। अब आने वाला है डोसा। हमारा डोसा, ये है हमारा डोसा। रात के बज गए हैं 12। अब हम इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। हम मेले से मतलब घर आके फिर निकल गए थे शादी में, और बिल्कुल टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं आप लोग से बात बताऊं कि मैं शादी में जा रही हूँ। इतनी जल्दी से मतलब आए हैं वहां से और इतने फटाफट फ्रेश हुए हैं और शादी में निकल गए थे, और मैं भूल ही गई आप लोग से बताना, बोलना कि क्या बोलते हैं हम लोग को शादी में जाना। फिर वहां से आए, फिर आके फटाफट चेंज करे, और फिर उसके बाद इतना टाइम हो गया। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए, 12 बज गया है। हालांकि रोज़ ही इतना लेट होते हैं। तो आज इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना। और आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।